अगले महीने होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से पहले पिछले 6 साल से बेहाल पड़े सेक्टर 38 के रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन में ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया। ऑडिटोरियम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इस कार्यक्रम में महिला कलाकारों द्वारा गणेश वंदना, वंदे मातरम, गिद्दा, सोलो क्लासिकल समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। एक ही छत के नीचे महिलाओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बनाए गए इस भवन को शहर में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। ऑडिटोरियम में संबोधन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि समाज के हर वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाए बिना महिला सशक्तिकरण सफल नहीं हो सकता। अपने संबोधन में राज्यपाल ने आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। महान कला है पंजाब की। यहाँ पर ये ऑडिटोरियम का बनना पूर्ण विश्वास है इसका बहुत बड़ा सहयोग होगा। इसके लिए बहुत बहुत आपकी बधाई। परंतु सर, और इसके माध्यम से अपने यूथ टाइम रिजर्व करिए। स्कूलों के लिए दोपहर का टाइम जो भी मीन टाइम है, स्कूल के बच्चों का यहाँ प्रदर्शन करने के लिए उनका दिल खुल जाए स्टेज पर आने से। घर में नृत्य करना, घर में गायन करना, घर में रियाज करना, वो एक अलग होता है। वो माँ बाप के प्रोटेक्शन में होता है, परंतु यहाँ पब्लिक के सामने दिल खुल जाता है। क्या कह सकते हैं कोई यही स्टेज पे काम किया हुआ कोई कलाकार, कोई बच्चा आके इतना नाम कमाए कि लंदन के अल्बर्ट हॉल में भी उसका नंबर लग जाए, कौन कह सकता है। बहुत अच्छा है, मुझे पूर्ण विश्वास है। शानदार टीम है, मैं बैठा हूँ टीम में, टोटल ट्रांसपेरेंसी काम कर रही है। इस कार्यक्रम में सांसद किरण खैर ने वर्चुअली माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मौके पर मेयर रविकांत शर्मा ने बताया कि 1.3 एकड़ में फैले ऑडिटोरियम की इमारत का ढांचा साल 2015 में बनाया गया था और अब इसे कार्यशील बनाने के लिए अत्याधुनिक सहूलियत के साथ इसे लैस किया गया है। इस ऑडिटोरियम का मुख्य उद्देश्य विशेष तौर पर शहर के दक्षिणी सेक्टरों में सांस्कृतिक और रिवायती गतिविधियों को उत्साहित करना है। आज सेक्टर 38 में रानी झांसी भवन, जो एक महिला भवन जो बनाया गया था, उसका बाकी काम पूरा हो गया था, मगर ऑडिटोरियम का लगभग 300 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और हाईटेक ये ऑडिटोरियम का आज जो है वो शुभारंभ गवर्नर साहब के हाथों से किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले तो चंडीगढ़ वासियों को और ख़ासकर महिला शक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये जो अपना महिला भवन है ये एक्सक्लूसिव महिलाओं के लिए, ताकि वो अपना कोई भी एक्टिविटी करनी हो या कोई और काम करना हो तो उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई। सब कुछ देखिए, जब भवन बनता है, कुछ भी होता है तो सरकारी भवन है, इसका उद्घाटन ऑलरेडी जो बाकी का वो हो चुका था, मगर ऑडिटोरियम का काम जो पेंडिंग था, जो लगभग 2.5 करोड़ की लागत से है, तो पिछले साल से काम चल रहा था, कोविड की वजह से डिले हुआ और इस साल वो काम पूरा हुआ। तो अभी फाइनली इसका उद्घाटन जो है वो गवर्नर साहब के हाथों से हो रहा है। देखिए, किरण खेर जी का जो काम है, एमपी का जो काम है, वो बखूबी कर रही हैं। वो बॉम्बे में बैठ के भी कर रही हैं, पार्लियामेंट में जहाँ की उनकी उपस्थिति की बात है वहाँ भी कर रही हैं, और शहर के भी आपने देखा पिछले अभी कल परसों ही हमने 2 उद्घाटन जो उनके माध्यम से, जो कम्युनिटी सेंटर एक रायपुर में, अपना सुंदर नगर में मौली जागरा में, और एक का नींव पत्थर हमने बुड़ैल में रखा है। वो पूरी तरह से एक्टिव है और समय समय पे हमें सुझाव देती रहती हैं। जो काम एक एमपी के करने के लायक होते हैं, जो करने होते हैं, उन्होंने वो पूरे कर रहे हैं। और बाकी ज़मीन पे जो काम करना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम है, एडमिनिस्ट्रेशन के भी जो काम है, वो पूरा सहयोग करती है। साल 2009 में पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी द्वारा शिलान्यास रखे जाने और 2015 में भवन का उद्घाटन किए जाने के बाद ये तीसरी बार है जब भवन को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उसके किसी खास हिस्से का उद्घाटन किया गया है। 22 करोड़ की लागत से बना ये भवन 1.3 एकड़ में फैला है। इसमें 275 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, एक प्रदर्शनी हॉल, एक लाइब्रेरी, एक किचन, एक पेंट्री, एक डाइनिंग हॉल और एक जिम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।